मंगलवार को जब से इंडिया अलायंस की बैठक हुई है, इसके एक सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को लेकर राजनीतिक अटकलों का बाजार सबसे अधिक गर्म है। सबसे पहली बात, इस बैठक के तुरंत खत्म होने के बाद यह छनकर आई कि लालू यादव और नीतीश कुमार इस बैठक से नाराज होकर निकले हैं। ये कि नीतीश कुमार थोड़ा नाराज हो गए हैं। कोई नाराज नहीं हुए हैं नीतीश कुमार जी। बैठक के अंत तक नीतीश कुमार जी थे और बैठक के अंत में उन्होंने खड़गे साहब से, सोनिया जी से, राहुल जी से सबसे अनुमति लेके हम लोग आए और ये तय हुआ था बैठक में कि एक ही दो लोग ब्रीफ करेंगे, सबको वहाँ नहीं बैठना था। तो इसमें नाराजगी की कौन बात है? ये आपका मनगढ़ंत कहानी है। सर एक सवाल, सीट बंटवारे पर चर्चा सर कब होगी? कहा जा रहा है सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है और वो हुआ है कि जल्दी से जल्दी मैक्सिमम 15 से 20 दिनों में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाए। कैंपेनिंग को लेकर भी कोई बातचीत हुई? कहा जा रहा है सर अलग अलग जगहों पर ज्वाइंट रैली होगी, आम सभा होगी और उसमें सभी पार्टी के गठबंधन के जो INDIA गठबंधन के सभी नेता उसमें जाएंगे। आज भी सभी सांसदों के साथ नीतीश जी की सांसदों के साथ तो सांसद लोग मिलना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से, तो वो आके मिले। तो वो चूंकि दिल्ली में थे इसलिए सभी सांसद यहाँ थे, तो सभी सांसद आके उनसे मिलना चाहते थे, उन्होंने समय दिया आके मिले। इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई दिक्कत नहीं, एकदम ये आपको दिक्कत दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बुधवार शाम में इस बात को लेकर सफाई दी कि नाराजगी की कोई बात नहीं है और बैठक से जब वो निकले तो सबकी सहमति से निकले थे, क्योंकि इस बैठक में यह तय हुआ था कि बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश मीडिया को संबोधित करेंगे और कुछ नेता उस समय मौजूद होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी या राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव और नीतीश कुमार सब एक साथ निकले थे और सबों ने पहले ही इस संबंध में एक तरह से आम सहमति बनी थी। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर यह भी एक अटकल चल रही है कि इस बैठक में भी उनको संयोजक ना घोषित किए जाने के कारण पार्टी के नेता काफ़ी ज़्यादा असंतोष में हैं और नाराज भी हैं। इस संबंध में पार्टी के नेताओं का कहना है कि संयोजक हो या नहीं हो, इसके लिए कोई अर्जी तो दी नहीं गई है और ये अब सारा दारोमदार कि इसका संयोजक कौन होगा वो अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब कोई समय बचा नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी जो भूमिका थी कि सारे दलों को एक साथ उन्होंने ना केवल उनको एक साथ वो लाए और साथ ही साथ पहली बैठक उन्होंने पटना में की, इसका श्रेय तो उनको जाता है। अगर उनको कन्वीनर बनाया जाता है तो भी अच्छा है, ना बनाया जाए तो भी अच्छा है। तीसरी बात और है कि इस बैठक के बाद ये एक तरह का एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगामी इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में प्रस्तावित किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनका चेहरा पेश किया जाए, उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड काफ़ी नाराज़ है। तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको इस बात को लेकर एक अपेक्षा है कि कोई भी नाम हो तो उस पर एक तरह से और ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो मानकर चल रहे हैं कि यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि उनका कहना है कि नाम को लेकर जो कुछ भी आज राजनीतिक अटकलें चल रही हैं उस पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार शाम में बैठक के दौरान विराम लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सब चीज़ें जो हैं लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अगर इस पर चर्चा हो या इसे तय किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी ये एक तरह से टू अर्ली है। चौथी बात यह है कि ये बार बार जनता दल यूनाइटेड को लेकर कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ असहज है। इस संबंध में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका कोई सीटों का तालमेल नहीं होना है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी मालूम है, क्योंकि बिहार में लोकसभा की सीटों को लेकर जो भी बातचीत होगी वो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच होगी। जनता दल यूनाइटेड इस बातचीत में कहीं भी कोई पक्ष में या उसका कोई स्टेक नहीं है।
क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का पुराना अलायंस रहा है, इसलिए लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी कांग्रेस को कितनी सीटें देती है ये आरजेडी के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच में सीटों को लेकर एक तरह की आम सहमति बन गई है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगा और अपने सहयोगियों के लिए कितनी सीटें छोड़ेगा।